Hello students, you're welcome to Political Science class 11th, chapter 6 Judiciary, and today we are going to discuss about the appointment of judge. तो भारत में जजों की अपॉइंटमेंट के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है कॉलेजियलिटी। कॉलेजियलिटी का मतलब होता है कि जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जो न्यायाधीश होता है वो, और उसके साथ साथ 4 जो सीनियर जो जज होते हैं वो नाम सजेस्ट करते हैं जजों का, और उसके बाद उन नामों को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास अब प्रेसिडेंट क्या करता है, उन नामों में से किसी एक व्यक्ति विशेष को जो है सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जजों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें जो कॉलेजियम जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है भारत के मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें 1998 से हुई थी, वर्ष 2000 1998 1998 से। इसको बदलने के लिए वर्ष 2014 में एन जे ए सी नाम से एक सिस्टम जो था लॉन्च किया गया, प्रस्तावित किया गया। लेकिन ये जो था पास नहीं हो पाया ये सिस्टम, और आज भी कॉलेजियन सिस्टम जो है बरकरार है इसी के बेस पर। अर्थात इसके लिए करते ये हैं, तो ये करते हैं कि जो सीजीआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो सबसे जो पुराने जो उनमें से जो नेता जो होते हैं, जज होते हैं, उन सीनियर मोस्ट जज को जो है उनके नाम लिख करके, मतलब जो पैनल होता है वो बैठ करके विचार विमर्श करती है, और उसके बाद उनके जो नाम होते हैं प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं, और उसके प्रेसिडेंट इस पर डिसाइड करते हैं किन को जो है अपॉइंट करना है। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द जज। अगर रिमूवल ऑफ जज के बारे में बात करें, जज को हटाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी टफ है, और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग हिंदी में कहेंगे। भारत में न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं महाभियोग, और इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन। अगर हम भारत में एग्जाम्पल के तौर पर लें तो भारत में 2 बार इसका असफल प्रयास किया गया। 1991 से 1993 उस दौरान जो था वी रामास्वामी के खिलाफ जो था कोशिशें की गई उसको हटाने की, लेकिन नहीं हो पाया। रिसेंटली अगर हम बात करें वर्ष 1917 और 18 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा असफल प्रयास किया गया। दीपक मिश्रा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, उनको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी जो था असफल रहा। पहले चरण में जाकर के जो था ये रद्द हो गया था। तो शुरुआत में 1950 से लेकर के 73 तक एक प्रक्रिया थी न्यायाधीशों के चयन की बात करें। कॉलेजियम से मतलब जो वरिष्ठ जो एक तरह से जज हुआ करते थे, उन वरिष्ठ नागरिकों को जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना जाता था। लेकिन इस परंपरा को तोड़ने की शुरुआत की इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1973 में, और उन्होंने 3 सीनियर मोस्ट जज को, ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, कि सबसे पहले जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश की जो प्रक्रिया थी, या कह सकते हैं जो कॉलेजियम सिस्टम था, इसको तोड़ने का जो काम था, इसको तोड़ने का काम किया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया, जो एक तरह से अनुभव के आधार पर या वरिष्ठतम का जो सिद्धांत था, वरिष्ठतम न्यायाधीशों का सिद्धांत था जो शुरुआत से चला रहा था सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसको तोड़ने की शुरुआत की इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और उसमें 3 जो सीनियर मोस्ट जज थे या वरिष्ठतम जो न्यायाधीश थे उनकी उपेक्षा करते हुए 1973 में ए.एन. रे को इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। मतलब भारत में मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए सबसे जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चुना जाता है, लेकिन 3 को उसमें नेगलेक्ट किया गया। दूसरी बार प्रयास किया गया था 1977 में किया गया था। उस समय 10 न्यायाधीशों को अनदेखा किया गया, और वेग एम यू वेग नाम से एक प्रधान जो एक तरह से मुख्य न्यायाधीश थे सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको चुना गया था। अगर हम इसकी कार्यकाल की बात करें तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष होता है, और उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी टफ होती है। कुछ और इसमें लेटेस्ट अपडेट बताते हैं जो आपके जीके संबंधी क्वेश्चंस हैं, तो नोट करेंगे। भारत में वर्तमान में कितने, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में 31 न्यायाधीश हैं, जिनमें से 30 अन्य और 1 मुख्य है। अगली हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आर्टिकल 124 1 के तहत
जो CGI है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, उसमें मोर देन 7 या नॉट मोर देन 7 अदर जज नहीं हो सकते, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके संबंध में कानून और संसद इसकी संख्या को निर्धारित कर सकते हैं, और ऐसा ही किया गया। और इस वजह से आज के टाइम पर अगर हम बात करें 30 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। ये थोड़ा पहले की बात बता रहे हैं, अब का वर्तमान का नहीं है। वर्तमान से मतलब है कि जो बुक्स जिस समय लिखी गई थी, मतलब 19 से पहले की बात कर रहे हैं। और 19 में इसमें और थोड़ी बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2019 में न्यायाधीशों की संख्या को और बढ़ाया गया, अर्थात 4 की बढ़ोतरी और की गई। और इस तरह से अगर वर्तमान की हम बात करेंगे लेटेस्ट, तो 31 से बढ़ाकर के इसकी संख्या को 34 किया गया, वर्ष 2019 में किया गया इसको। अगली बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। तो ये तो थे इसकी जीके संबंधी क्वेश्चंस। तो हाल ही में किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की कोशिश की गई थी? तो वो तो दीपक मिश्रा को की गई थी। तो हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ जज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या जजों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। तो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया काफ़ी टफ होती है। एक जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत के हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका क्या है? तो उसको हटाने का तरीका है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के मामले में उसको हटा सकते हैं। मिसबिहेवियर मतलब कदाचार के आरोप में, या कह सकते हैं कदाचार नहीं कह सकते, मतलब दुर्व्यवहार अगर वो करता है, या वो एक तरह से अयोग्य है अपने काम को पूरा कर पाने में, तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, इम्पीचमेंट मोशन लाना होता है, महाभियोग लगाना पड़ता है उसके ऊपर। इट इज़ रिक्वायर्ड मेजर स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस। और इसके लिए क्या है, दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही क्या है, 2/3 मेजोरिटी से उस इम्पीचमेंट मोशन को पास करना ज़रूरी है। जब तक वो पास नहीं होगा तब तक जो है जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। भारत में जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है? तो भारत में न्याय प्रक्रिया में हम देखते हैं कि 3 आयाम हैं इसकी, या 3 स्तर पर हैं। इस देश में सबसे जो ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हैं नीचे लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स होते हैं जो हर स्टेट में होते हैं, और उसके बाद अगर यहाँ भी किसी का कोई पेंडिंग केस है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो अपने केसेस को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाता है। तो आपका क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो अवर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, दैट मीन्स वी हैव सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड द हाई कोर्ट below it and followed by lower courts और subordinate courts। नेक्स्ट है आपका जुरिडिक्शन। आपकी अगर सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस में जो कंटेंट दिया हुआ है सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स नहीं है, बल्कि कुछ उनमें से कुछ हटाए गए, तो उसी के हिसाब से आपको सिलेबस कराया जा रहा है। तो इसमें आपका नेक्स्ट जो पार्ट पड़ता है वो है आपका जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड व्हाट आर द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सेकंड इज रिट जुरिडिक्शन, थर्ड इज अपीलेट जुरिडिक्शन, फोर्थ इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन एंड फिफ्थ इज स्पेशल पावर्स। कल इसके बारे में जो है विशेष तौर से पढ़ेंगे। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, इनके क्वेश्चन अलग अलग जो हैं 3 मार्क्स के बनते हैं सभी की, कि व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन यू विल रीड व्हाट डू यू मीन बाय द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द appellate जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्पेशल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगले आने जो कल का जो आपका वीडियो होगा इसी के बारे में रहेगा। आप सभी को अपनी प्रेजेंट जो है प्रेजेंट लिख करके कि आई हैव सीन या प्रेजेंट लिख करके आपको दर्ज करनी है, ताकि आपके अटेंडेंस उसी बेस पर हम लगा सकें। थैंक यू। आपकी जो करीज हो उनको आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।